हाँ दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है पीसी टॉप क्लासेस में। आज 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस है। आप लोगों को बधाई हो इस गणतंत्र दिवस की। और ध्यान से सुनिए, आपका पेपर एकदम नज़दीक है। एक पेड़ पर बैठा पंछी कभी भी डाल टूटने से नहीं डरता है। एक पेड़ पर बैठा पंछी कभी भी डाल टूटने से नहीं डरता है, क्योंकि उसका भरोसा डाल पर नहीं बल्कि खुद के पंखों पर होता है। इसका मतलब ये है कि प्यारे दोस्तों, आप लोगों को अपने ऊपर भरोसा करना है। इस पेपर में आपको अपने खुद के ऊपर भरोसा करना है और यह तय करना है कि मुझे इस रिजल्ट में 98-99% रिजल्ट चाहिए। और अगर आपने तय कर लिया है तो ये ज़रूर होगा और आएगा। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ सामाजिक विज्ञान में आप कैसे अच्छा नंबर प्राप्त कर सकते हैं। सामाजिक विज्ञान में कितने प्रश्न होते हैं, सामाजिक विज्ञान में कौन कितने नंबर का होता है, कौन किस सब्जेक्ट से आता है, मतलब उसके 4 पार्ट होते हैं सामाजिक विज्ञान के। तो उस सब पार्ट को बताऊंगा और ये बताऊंगा कि कैसे लिखोगे, कैसे समझोगे, कैसे याद करोगे, जिससे आपको एक अच्छा नंबर मिले सोशल साइंस में। क्योंकि मैं आपको बता दूं दोस्तों कि सबसे ज़्यादा गड़बड़ी अगर होती है तो सामाजिक विज्ञान में होती है। कहाँ होती है? सामाजिक विज्ञान में होती है। सबसे कम नंबर आता है तो सामाजिक विज्ञान में आता है। बाकी आप मैथ ज़्यादा पढ़ते हो, सब चीज़ ज़्यादा पढ़ते हो, लेकिन सामाजिक विज्ञान पे बच्चे बहुत कम ध्यान देते हैं और इसके वजह से नंबर कम होता है। लेकिन आप सोचिए, अगर किसी भी एक सब्जेक्ट में यदि आप नंबर कम पाते हैं तो आपका पूरा रिजल्ट खराब हो जाता है। इसलिए आप लोग इसको ध्यान से समझिए। देखिए कितने प्रश्न आते हैं, कैसे कैसे के प्रश्न आते हैं, कितने नंबर के आते हैं, कितने होते हैं, कितने शब्दों में लिखना होता है, सबको ध्यान से समझिए। मैं एक एक बात आपको बताने जा रहा हूं, उसके बाद आप पेपर में जाइएगा, दीजिएगा, लिखिएगा। इस हिसाब से अगर आप लिखेंगे तो आपको 100 में से 95 या 97, 96 नंबर जरूर मिलेंगे। 95 के ऊपर मिलेंगे, आराम से मिलेंगे। इसलिए ध्यान से सुनिए, पूरा वीडियो अंत तक देखिए और समझिए। ठीक है, आइए सामाजिक विज्ञान को समझते हैं। सामाजिक विज्ञान क्या है? समाज का विज्ञान है। सामाजिक एक समाज का विज्ञान, विशेष ज्ञान। समाज का एक विशेष ज्ञान मतलब हमें सीखना है, हमें सिखाना, हमें बताना, हमें लिखना है कि समाज का एक विशेष ज्ञान क्या होता है। अब इसमें 2 पार्ट होते हैं। आपके पेपर में जो आता है 2 पार्ट होता है। एक होता है खंड आ। क्या होता है? खंड आ होता है। एक होता है खंड आ, दूसरा होता है खंड बा। खंड आ में कितने नंबर का होता है? 20 नंबर का। कितने नंबर का? 20 नंबर का होता है। और वो कितने क्वेश्चन होते हैं? 20 प्रश्न होते हैं, जो क्या होते हैं? बहुविकल्पी होते हैं। क्या होते हैं? बहुविकल्पी। 20 क्वेश्चन बहुविकल्पी होते हैं। 4 ऑप्शन दिए होते हैं। चारों ऑप्शन में आपको सबसे पहले समझ लेना है, देख लेना है और कि कौन सही होगा, पहले टिक कर लेना है। उसके बाद ही आपके पास होगी OMR सीट, जिस पे क्या करना होगा? गोला लगाना होगा। और उसके साथ साथ आपको मैं बता दूं कि उस OMR सीट में एक पेज ये भी रहता है कि उसमें आपको 20 प्रश्न के उत्तर लिखने भी होते हैं। तो आप जब लिखोगे तो वहां पे ABCD डाल के आप A नंबर डाला और उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा जैसे यूरोप। इस प्रकार से आप वहां पे क्या करोगे? लिखोगे। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो गलत माना जाएगा। इसलिए प्यारे दोस्तों, इसको समझ लीजिए कि ये 20 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये 20 का 20 सही हो गया तो आपका यहाँ से आराम से 45 के ऊपर मिल जाएंगे। लेकिन ये 20 में से एक भी ना गलत हो, क्योंकि अगर सही तो नंबर मिलेगा, अगर गलत तो 1 नंबर कटेगा। जितने गलत उतने नंबर कट जाएंगे। तो यहाँ पे हमें बहुत ध्यान देना है। अब इस 3 पॉइंट हैं इसमें जिसको ध्यान देना है। इन 3 चीज़ों को आपको MR सीट पर ध्यान देना है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ MR सीट पर कोई गलती ना हो। पहला नंबर, इरेजर का प्रयोग नहीं करना है। मतलब मेटना नहीं है कि आप गोला करो। पेन से गोला किया जाता है, पेंसिल से किया नहीं जाता है। तो पेन से जब गोला करोगे तो इरेजर का प्रयोग ही नहीं कर सकते हो। इसलिए ये सावधानी होना चाहिए कि हमारा किसी भी प्रकार
प्रकार से गलती ना हो, क्योंकि इरेजर का प्रयोग हम उसमें नहीं कर सकते हैं। अगर इरेजर का प्रयोग आप करोगे तो आपकी ओएमआर शीट चेक नहीं होगी, आप एक भी नंबर नहीं पाएंगे, इसलिए इसका प्रयोग नहीं करना। व्हाइटनर का प्रयोग नहीं करना है। बहुत से लोग व्हाइटनर रखे रहते हैं, गलत हुआ, व्हाइटनर लगा के दूसरे में गोला कर दिया, बिल्कुल गलत है। आप उस क्वेश्चन में, उस प्रश्न में आपको नंबर नहीं मिलेगा। इसलिए इस बात को ध्यान रखना है कि आपको व्हाइटनर का प्रयोग बिल्कुल से नहीं करना है, व्हाइटनर का प्रयोग नहीं करना है। तीसरा, ना ही काटें, काट पीट भी नहीं करना है कि मान लिया जाए गोला आपने किया, इसको ये गलत है, अब पता चला इसको कर रहे हो काट के, तो ये एकदम गलत है, इसमें फिर आपको नंबर नहीं मिलेगा। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि इरेजर का प्रयोग नहीं करना है, व्हाइटनर का प्रयोग नहीं करना है, और ना ही काट पीट उसमें करना है, जिससे आपको ये 20 में से 20 नंबर मिल जाए। अगर ऐसा आप करते हैं तो आपका ओएमआर शीट वाला नंबर 20 मिलेंगे और वही आपका परसेंटेज बढ़ाएंगे। तो इस बात को ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं दूसरा, खंड बा की। तो ये समझ में आ गया होगा प्यारे दोस्तों कि खंड आ में क्या रहता है, इसको ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं खंड बा। 50 नंबर का होता है। कितने नंबर का? 50 नंबर का होता है। क्वेश्चन होता है 1 से 9 तक, लेकिन ये क्वेश्चन 1 से 9 तक कितने भागों में बटा होता है? 1 2 3, 3 भागों में बटा होता है। खंड बा में आप जाओगे, अब ये प्रश्न उत्तर नंबर कॉपी में आप जरूर डालोगे, खंड आ, खंड बा, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, जो भी लिखना है, मतलब बिना प्रश्न उत्तर नंबर डाले आप नहीं लिखोगे, नहीं तो आपको नंबर फिर कहाँ से मिलेगा। तो इस बात को ध्यान रखना है। तो 1 से 9 तक प्रश्न होता है। अब 1 से 9 तक सीरियल से चला जाता है, लेकिन उसके बीच बीच में लिखा होता है वर्णात्मक नंबर फर्स्ट, वर्णात्मक सेकेंड और फिर मानचित्र कार्य। इस प्रकार से ये 3 भागों में बटा होता है। कितने भागों में बटा होता है? 3 भागों में बटा होता है। आपका ये जो है ये 3 भागों में बटा होता है, 1 2 3, वर्णात्मक फर्स्ट, वर्णात्मक सेकेंड और मानचित्र। अब हम बात करते हैं वर्णात्मक फर्स्ट की। वर्णात्मक फर्स्ट में 80 शब्दों का लिखना होता है। कितने शब्दों का? 80, जिसे हम लघु उत्तरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लघु उत्तरी। और वर्णात्मक सेकेंड जिसको हम दीर्घ उत्तरी भी कहते हैं। तो ये लघु उत्तरी है, ये दीर्घ उत्तरी है। तो वर्णात्मक फर्स्ट में हमें 80 शब्दों में लिखना है और ये 4 नंबर का होता है। कितने का? 80 शब्द से कम नहीं होना चाहिए, 80 शब्द से कम नहीं होना चाहिए। ज़्यादा हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर कम होगा तो आपको 4 नंबर पूरे पूरे नहीं मिलेंगे। तो इस बात को ध्यान रखना है, 80 शब्दों में लिखना है, 4 नंबर के होते हैं और 1 से 4 तक होता है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। आपको पता है सामाजिक विज्ञान में 4 चीज होता है। इतिहास होता है, क्या होता है? इतिहास होता है, भूगोल होता है और नागरिक शास्त्र होता है और अर्थशास्त्र होता है। कितना होता है? अर्थशास्त्र। ये 4 होते हैं। तो मैं आपको बता दूं प्यारे दोस्तों, चारों में से एक एक क्वेश्चन आता है। इतिहास से एक आएगा, भूगोल से एक आएगा और नागरिक शास्त्र से एक आएगा, अर्थशास्त्र से एक आएगा। करना एक एक है, लेकिन यहाँ पे 1 से 4 तक नंबर में ये एक एक सब में रहेगा। पर कुल प्रश्न आपके 8 होंगे। कितने होंगे? 8 होंगे। हर एक के साथ एक अथवा होगा, एक के साथ एक अथवा होगा। 4 रहेंगे, लेकिन चारों में एक एक अथवा करके दिया रहेगा। जैसे एक प्रश्न आया आपका पहला का, पहला ऊपर प्रश्न है, दूसरा उसके बाद अथवा में रहेगा। किस में रहेगा? अथवा में रहेगा। दोनों में से किसी एक को करना है, लेकिन ध्यान रहे वो दोनों इतिहास का ही रहेगा, फिर दूसरे में दोनों भूगोल का रहेगा, तीसरे में जो दोनों रहेंगे वो नागरिक शास्त्र करेगा, चौथे में दोनों अर्थशास्त्र के रहेंगे। तो आपको चारों को पढ़ना, ये नहीं कि आप इतिहास पढ़ लिए तो आप सब कर लोगे, नहीं, चारों को पढ़ना पड़ेगा और चारों में से आपके लिए 2-2 प्रश्न आएंगे, एक अथवा करके और एक ऊपर रहेगा। तो 2-2 प्रश्न रहेंगे, दोनों में से करना कितना है? केवल एक करना होता है। अर्थात कुल 4 प्रश्न करने हैं। कितने प्रश्न करने हैं? 4 करने हैं और कुल प्रश्न 8 दिए रहते हैं। भाई हर इतिहास से 2 दे दिया, भूगोल से 2 दे दिया, नागरिक शास्त्र से 2 दे दिया, अर्थशास्त्र से, सब में चारों में से 2-2 दे दिया। अब करना आपको केवल एक एक है, मतलब एक ऊपर रहेगा, दूसरा अथवा में करके दिया रहेगा। तो जिसको भी आप करिए थोड़ा सा हिंट जरूर डाल दीजिए कि आप अथवा वाला कर रहे हैं या ऊपर वाला कर रहे हैं, इस प्रकार से। और हाँ, इन दोनों में एक बात और याद रखना है,
कि पॉइंट में अगर पूछे तो बिंदु जरूर डाल देना, पॉइंट जरूर लिखना 1 2 3 4। भाई इसके कितने निम्नलिखित 3 कारण बताइए, तो इसके निम्नलिखित 3 कारण होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। अगर हेडिंग आपको पता है तो हेडिंग जरूर डालिए, निबंध की तरह मत लिखिए, ऐसे की तरह मत लिखिए। अगर ऐसे आप लिखेंगे तो अच्छा नंबर नहीं मिलेंगे। पॉइंट, हेडिंग, इन बातों को अगर आप एसएसटी में ध्यान दोगे तो आपको बहुत अच्छा नंबर प्राप्त होंगे, तो इस बात को याद रखिएगा। तो ये आपके हो गए। फिर उसके बाद आपका ऋणात्मक सेकंड, जिसको दीर्घ उत्तरी कहते हैं, ये 150 शब्दों में लिखना होगा और ये होता है कितने नंबर का? 6 नंबर का होता है। एक क्वेश्चन 6 नंबर मिलेंगे, एक क्वेश्चन 6 नंबर का होता है, 4 क्वेश्चन 6 चौको 24 नंबर का, एक क्वेश्चन 4 नंबर का यहाँ होता है, 4 चौक 16 नंबर का। तो ये आपका 16 हो गया, ये आपका 24 हो गया, यहाँ पे आपका 10 नंबर, 5 इसमें 5 इसमें। तो 150 शब्दों में 6 नंबर का। इसे भी आपको 150 शब्द में लिखना है, लेकिन कम ना रहे, ज़्यादा हो जाए, और बिंदु और हेडिंग को जरूर ध्यान दोगे। अगर ये आप ध्यान दे लेते हो तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। 5 से 8 तक दिए रहेगा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, इन सब में भी 4 क्वेश्चन रहेंगे और चारों के साथ एक एक अथवा रहेगा। 2 इतिहास का, 2 भूगोल का, 2 नागरिक शास्त्र का, 2 अर्थशास्त्र का, चारों का 2-2 रहेगा। करना आपको सब में से एक एक है। कितने कितने करना है? एक एक करना है। अगर आप उसको कर लेते हैं, चारों अच्छे से लिख लेते हैं, तो आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। अगर आप बिंदु डालते हो और आप अगर हेडिंग डालते हो तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं मानचित्र की। तो इन दोनों को आप समझ गए होंगे, ये आपका 1 से लेकर 8 तक हो गया। अब 9वां क्वेश्चन आपका यहाँ पे 9वां नंबर होता है, इसमें 9A और 9B रहता है। एक दृष्टिबाधित छात्रों के लिए होता है और एक अपने लिए होता है, मतलब देख सकते हैं उनके लिए होता है, मानचित्र में भरने के लिए होता है। जो दृष्टिबाधित होते हैं उनको भरना नहीं पड़ता, वो केवल उत्तर लिखते हैं। तो आप लोगों को 9A 9B में देख लेना है। 9A जो रहेगा वो 5 क्वेश्चन होंगे, 5 क्वेश्चन पांचों इतिहास के होंगे। किसके होंगे? इतिहास के होंगे। मैं पिछले वीडियो में इतिहास के लिए भी 40 क्वेश्चन और भूगोल के लिए भी 40 क्वेश्चन डाल दिया हूँ, आप डिस्क्रिप्शन से जाकर देख लीजिए, आपको पूरे अच्छे क्वेश्चन मिल जाएंगे। एक भी मानचित्र में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी नहीं होगी। अगर आप उसको नहीं करते हो तो आपको कम नंबर मिल सकते हैं। और ये 10 नंबर का होता है। 10 नंबर मात्र 2 मिनट में आप प्राप्त कर सकते हैं। कितने मिनट में? 2 मिनट में केवल आपको मानचित्र दिया रहेगा। 5 क्वेश्चन इतिहास के रहेंगे, 5 क्वेश्चन भूगोल के रहेगा, 9A इतिहास का रहेगा और 9B क्या रहेगा? भूगोल का रहेगा। इस प्रकार से इतिहास वाला उसके सांकेतिक चिन्ह के साथ आपको उसका उत्तर लिखना है। इतिहास वाले में जो आपका पहला मैप खंडा रहेगा और दूसरा आपका खंडबा जो रहेगा मैप मानचित्र में, उसमें 9B वाला भूगोल वाला सांकेतिक चिन्ह के साथ नाम लिखना है। इस तरह से ये 5 नंबर और 5 नंबर इसके मिल जाएंगे। अगर इन सबको आप बहुत अच्छे से समझ लेते हैं और ध्यान दे लेते हैं तो प्यारे दोस्तों, प्यारे बच्चों, आपके एसएसटी में बहुत अच्छा मार्क्स मिलेंगे। तो ध्यान रखिए, इसे आप पूरा समझ लीजिए और ऐसे ही पेपर में लिखिए और पेपर दीजिए। आपका पेपर एकदम नज़दीक है। आपको इन सब सामाजिक विज्ञान से आपको मैं गारंटी के साथ कहता हूँ 95 से ऊपर नंबर मिलेंगे। धन्यवाद।